रत्न को खोया है, एक अनमोल रत्न को खोया है। और आज हमारे बीच सीडीएस बिपिन रावत जी नहीं रहे। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आज जो है इनकी कह सकते हो कि यह वीरगति को प्राप्त हुए, और कह सकते हो या कि यह जो है शहीद हुए। मतलब एकदम बातें नहीं है आज, क्योंकि कभी मतलब होता है ना कि कभी आपका कोई एक सपना होता है, या फिर कैसे किसी एक आइडियल को आप अपने सामने रखते हो। जैसे अजीत डोभाल साहब हुए, बिपिन रावत साहब हुए, इनको लाखों क्या करोड़ों हिंदुस्तानी जो है अपना आइडियल मानते हैं। इनको लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी जो है अपना आइडियल मानते हैं। और जब आपके सामने आपका आइडियल एक ऐसे मतलब जिनको आज तक दुश्मनों की एक मतलब कह सकते हो दुश्मनों की एक गोली तक छू नहीं पाई, अगर ऐसे दुर्घटनाग्रस्त स्थिति से अगर हमें अलविदा कह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा दुखद हो जाता है। शब्द ही नहीं है आज। तो आज एग्ज़ाम फॉर डिफेंस वॉरियर की तरफ से बिपिन रावत साहब को आखिरी सलाम, और कह सकते हो कि एक श्रद्धांजलि के रूप में हम उन्हें याद करेंगे। और 2 मिनट के लिए आप सभी लोग भी जहाँ रहेंगे, आप लोग भी मौन हो जाइएगा और ईश्वर से दुआ करिएगा कि ईश्वर ऐसे महान आत्मा को, ऐसे महान विभूति को अपने श्री चरणों में स्थान दे, अपने चरणों में स्थान दे। एक बार सभी लोग जो है 30 सेकंड के लिए मौन हो जाइएगा और ईश्वर से दुआ करिएगा कि ईश्वर जो है इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, तब सभी बच्चे एक बार आप लोग भी क्या ही बोला जाए, चलिए तो आप लोग भी दुआ करिएगा, आप लोग भी यही दुआ करिएगा कि ईश्वर इन्हें अपने सिर चरणों में स्थान दे। और आप लोग भी यही दुआ करिएगा कि आगे कभी मतलब चीज़ें ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ है ही नहीं बोलने को, दिमागी आज वीर कभी शहीद नहीं, वो वीर कभी मरते नहीं हैं, हमेशा शहीद हो जाते हैं और वो अमर हो जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भारत माँ के लाल आज वीर गति को प्राप्त हुए। बेटा वो कभी नहीं मर सकते, वो हम लोगों की दिलों में कभी छू भी नहीं पाया था उन्हें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे, तभी हम शहीदों को अमर कहते हैं। और देखो, हिंद की जय, हिंद की जय शोर चारों ओर था। ये उस समय की बात है जब बेटा वो युद्ध में हुआ करते थे, चाहे कारगिल का युद्ध हुआ हो या कोई भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो या फिर चीन के ख़िलाफ़ हो, कोई भी युद्ध हो, सभी में बेटा विजय हासिल की। और वो भारत माँ का लाल, तो उसके लिए 4 लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हिंद की जय, हिंद की जय शोर चारों ओर था, घन विभेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गज़ब दीवानगी थी, क्या गज़ब उन्माद था, पाक की मुर्दानगी पर हिंद जिंदाबाद था, हिंद जिंदाबाद था। ऐसे भारत माँ के लाल की वजह से बेटा भारत का सर हमेशा ऊंचा रहा है। तो ऐसे भारत माँ के लाल जो है ना बेटा,
वो कहीं ना कहीं कभी भी बेटा वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मरे नहीं हैं, अमर हैं, हमारे दिलों में हैं हमेशा। इसलिए आप सभी को बेटा उनके लिए दुआएं करनी है, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है श्रद्धांजलि करिए। और हमेशा कभी भी कोई भी बेटा फौजी हो, चाहे कांस्टेबल लेवल का अधिकारी हो, चाहे बहुत बड़े ऑफिसर हों, ये तो खैर सेना के सबसे उच्च अधिकारी थे, तो कोई भी मतलब कभी भी सर, हमारे सर हैं, सीनियर सर फैकल्टी हैं हमारी सर, तो आ जाइए एक बारी, सर भी कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे CDS विपिन रावत जी के बारे में। थैंक यू। आ जाइए सर। जी सर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और हकीकत तो यही है कि आज हिंदुस्तान स्तब्ध है। और मैं सही बताऊं तो हम लोगों की ये चेहरा देखने के बाद आवाज़ नहीं निकल रही है। हकीकत यह है, क्योंकि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आज हिंदुस्तान ने अपना एक बहुत बड़ा लाल खो दिया, और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी क्षति की बात है। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, मैं बस यही कह सकता हूं कि वो ईश्वर जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से जो है, अब मैं खुद बोल नहीं पा रहा हूं, मैं ये ऐसा लग रहा है सर कि जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी और हिंदुस्तान स्तब्ध हो गया था, ऐसा आज हिंदुस्तान स्तब्ध हो गया इस घटना को सुनने के पश्चात। मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अब हम लोग जो है पूरी तरीके से अपने मन को कहीं ना कहीं धैर्य बनाए रहे अपने लिए, और ये कह सकते हैं कि भारत का एक महान सपूत हमने खो दिया है। ये हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए नहीं, हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हिंदुस्तान की इस सरजमी पर मर मिटने वालों लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं लॉस है, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कष्ट की बात है। और मैं कह सकता हूं बिपिन रावत जी के लिए कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। वो कुछ ऐसा कर गए हैं कि वो हम लोगों के बीच में ना रहते हुए भी हैं, वो अमर हैं। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहां जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, जिंदगी जियो की दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। तो ये भारत को मिसाल बनाकर गए हैं, कहीं ना कहीं इनके चरणों की वंदना करना हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं कह सकता हूं भारत का आज बहुत कुछ लुट गया और भारत शोकाकुल है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बिल्कुल सर, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। नहीं तो कभी ऐसा कोई आज तक इवेंट ही नहीं आया है 3 साल के करियर में कि मैं कभी चुप हो गया हूँ, या फिर आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बोलना क्या है, मुझे क्या करना है। मतलब एकदम से माइंड जो है एकदम स्थिर पड़ गया है, कुछ दिमाग में चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, हलचल ही नहीं हो रहा है कुछ भी। और ये मतलब मुझे सबसे दुखद घटना है, बहुत सबसे ज़्यादा दुखद घटना है। ऐसे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वैसे तो कभी भी मरे नहीं हैं, ये हमारे बीच अभी भी हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। सेना में कोई भी रहता है ना तो वो अमर होते हैं, वो अमर होते हैं, और ये अमर हुए हैं आज। लेकिन वाकई में ये अलग ही बहुत बड़ा भारत के लिए कष्ट की बात है, बहुत बड़े कष्ट की बात है। दुश्मन जिनको छू भी नहीं पाया वो कहीं ना कहीं किसी दुर्घटना में मतलब वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन बेटा दुश्मन जब तक वो रहे ना, जब तक दुश्मन उनके नाम से कांपते थे बेटा, नाम से हर किसी युद्ध की अगर हम बात करें बेटा, नाम से कांपते थे। वो वीर योद्धा था, है ना बेटा। तो कहीं ना कहीं बहुत क्षति की बात है देश के लिए भी,